वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर 12th क्लास की जो सांख्यता एवं जो अवकलनीयता है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम इंग्लिश में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर है 12th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर है, और इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, और जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे उसके आगे का प्रोसेस आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इसी एक्सरसाइज को पढ़ना बहुत कंपलसरी है आपको, और इसमें से अच्छे खासे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। और मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। देखिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी तरह की क्लासेस मिल जाती हैं, जिसमें से आपको अगर आप चाहे, आपके कोई भाई, बड़े भाई या सिस्टर वगैरह जो भी आपकी बीएससी वगैरह की मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो उसके लेक्चर भी हमारे पास, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके भी लेक्चर स्टार्ट है। तो आप जो भी आपको लगे कि ये हमारा जो चैनल है उसके लिए यूजफुल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल का लिंक उन पर शेयर जरूर, मतलब शेयर आप जरूर करते हैं, जिससे आप इजीली हम आपको जो सुविधा है वो सभी को पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, आपका जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको सबसे बड़ी फायदा तो ये है कि आपको देखिए यहाँ पर नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको सभी नोट्स बने बनाए प्रिपेयर्ड मिलते हैं, जिन्हें आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आपको हैंड टू हैंड मिलता रहे, और आप वहां से और भी जो सुविधा है आपको हैंड टू हैंड ही मिलते रहे। जो भी नोटिस वगैरह होगा वो भी आपका हमारे ग्रुप में ही मिल जाता है, और आपको अगर कोई क्वेरी है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको हमारे वहीं पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि थोड़ा सा जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर है इसको समझना पड़ेगा। हम सबसे पहले कंटिन्यूटी के सवाल करेंगे, और उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी और अवकलन, मतलब अवकलन के जो क्वेश्चन है उसके जो फॉर्मूले के आधारित क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो उसी के हिसाब से हम आपको समझा देते हैं। तो एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि fx के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। तो ये कह रहा है एक रियल फंक्शन f इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस इफ द कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। अगर f जो फंक्शन है वो आपके सभी डोमेन पर सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, तो वो जो आपका फंक्शन f होगा वो आपका कंटिन्यूटी फंक्शन हो जाएगा। तो इस परिभाषा को कुछ विस्तार में समझने के लिए आवश्यक है। तो मान लीजिए कोई फंक्शन f है जो कि आपको समवर्त अंतराल, अंतराल मतलब इसका मतलब है हिंदी में थोड़ा अजीब हो जाते हैं, तो आप इंटरवल के नाम से याद रखिए। जो क्लोज इंटरवल है वो आपके कैसे हो जाएंगे, a और b के, मतलब इसका मतलब ये होता है जो आपके फंक्शन की जो वैल्यू है वो इन्हीं के बीच में बिलोंग करेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। जैसे कि आपका a बिलोंग करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू x और ग्रेटर देन इक्वल टू b के बराबर। तो आपकी जो फंक्शन x की वैल्यू वो इनके बराबर या इनके बीच में मिडिल में ही फॉलो करेगी, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट में, तो f संतत होने के लिए आवश्यक है कि जो इंटरवल के लिए जो एंड पॉइंट है a एंड b प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपके जो भी पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, क्लोज इंटरवल, देन फॉर द f टू बी कंटिन्यूअस इट नीड्स टू बी कंटिन्यूअस एट द एवरी पॉइंट इन द इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट a एंड b कंटिन्यूटी ऑफ f एट द a मीन्स के बराबर। मतलब आपकी जो वैल्यू है a की और b की पर जो है सभी की वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आप लिमिट पढ़ेंगे यहाँ पर आपकी वो जो होता था लिमिट fx, जिसमें आपके x की वैल्यू बिलोंग करेगी पॉजिटिव पर, और वो आपका बराबर होना चाहिए f a के बराबर। ठीक है, देखिए इसमें आपके दो तरीके की कंडीशन है, एक तो आपके a की वैल्यू पर, दूसरी आपकी वैल्यू है b पे वैल्यू पर। तो आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन है x बिलोंग करनी चाहिए a माइनस पर, और जो आपकी f b के बराबर भी होनी चाहिए। दोनों हमने a और b मान रखते हैं, यहां भी a और b मान लीजिए। अब देखिए, इसके अलावा आप इसको राइट हैंड लिमिट पढ़ते हैं और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ते हैं। तो राइट हैंड लिमिट और आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, दोनों पर जो वैल्यू हम अलग अलग चेक करेंगे, और उसके बराबर अगर आपकी दोनों पर वैल्यू चेक हो जाती है उसके बाद हम एक वैल्यू और चेक करते हैं। जैसे आपने राइट हैंड लिमिट चेक कर ली और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर ली, और उसके बाद आप फंक्शन x पर और वैल्यू चेक कर लीजिए। अगर तीनों पर आपकी वैल्यू इक्वल आती है तो आपका कंटिन्यूटी फंक्शन हो जाता है। देखिए, ये वाला जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है,
ये आपका जब ही फॉलो करना है जब आपको 2 की वैल्यू दे रखी है, मतलब एक ही फंक्शन पर 2 या 2 से 3-4 वैल्यू आपको दे रखी हो कि इतने से इतने तक के बीच में फंक्शन की वैल्यू ये हो जाती है या आपकी कुछ वैल्यू चेंज हो जाती है, तभी आपको ये प्रोसेस यूज करना। अदरवाइज आपका अति लघु में क्वेश्चन आता था, 1 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल आप वैल्यू पुट कीजिए और आंसर वहां से आप निकाल दीजिए। ठीक, नेक्स्ट में प्रेक्षण कीजिए कि एल लिमिट जो एक्स बिलोंग कर रही है आपके, ये आपका बिलोंग बोलते हैं इसको, या बिलोंग टू भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इस एरो के सिंबल को। तो लिमिट आपकी जो बी पर जो पॉजिटिव है वो आपका अर्थ नहीं है, और इस परिभाषा से परिणाम स्वरूप एफ केवल बिंदु पर परिभाषित है और वह उस बिंदु पर संतत है, तो एफ का जो एकल होगा वो आपका संतत फलन कहलाएगा। मतलब अगर सभी बिंदुओं पर जो आपकी वैल्यू है, क्या ऑफ द डेफिनेशन इफ एफ इज डिफाइंड ओनली एट द पॉइंट इट कंटिन्यूअस देयर ए दैट इज इफ द डोमेन ऑफ एफ इज द सिंगलेटन और एफ इज द कंटिन्यूअसली फंक्शन, अगर आपका एकल है तो वो आपका बराबर हो जाता है। तो देखिए ये आपका डेफिनेशन हो गया। वैसे आपको डेफिनेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल फॉर्मूला याद रखिए, आपको पेपर में कभी डेफिनेशन नहीं आती है पूछने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर आपका 5x माइनस के 3 और x बराबर 3 पर, x बराबर माइनस के 3 पर और x बराबर 5 पर आपको संतत है, चेक करना है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स 5x इज द कंटिन्यूअसली एट द x बराबर 0 एंड x बराबर माइनस 3 एंड एट द पॉइंट x बराबर 5 के। तो देखिए यहां पर आपको इस तरह की कोई फंक्शन नहीं है कि एक ही वैल्यू आपकी दोनों पर अलग अलग चेंज हो रही है। तो यहां पर सिंपल हमको केवल प्रूव करना है कि फलन इफ आपका जो फंक्शन है, फंक्शन x बराबर a कंटिन्यूअसली या कंटिन्यूअस, देन लिमिट x बिलोंग करेगी a पर, जो कि आपकी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी एफ ए के बराबर होनी चाहिए। अगर आपकी ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती हैं तो यहां पर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअसली फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। तो हम दोनों पर अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और सबसे पहले x बराबर 0 पर निकालते हैं। तो यहां लिखिए एट द पॉइंट x बराबर 0 के लिए, तो जहां पर आपका x है उस वैल्यू को लिख लीजिए। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x बिलोंग करेगी आपकी 0 के बराबर, या फिर किसी किसी बुक में इसको h में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप चाहो तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन ये आपका सिंपल है तो यहाँ x में मत लिखिए, मतलब h की फॉर्म में, या सिंपल ही इसको सॉल्व कीजिए। x बिलोंग करेगी 0 पर, तो जो आपकी जो वैल्यू है यहां पर हो जाएगी f बिलोंग करेगी 0 पर, फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट x की वैल्यू बिलोंग करेगी, जो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है वो आपकी कितने के बराबर है, 5x माइनस के 3 के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। तो आपको जहां पर x दे रखा है वहां पर आपको 0 पुट करनी है, और कभी कभी आप इस तरीके से नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से लगा सकते हैं आप कि लिमिट x बिलोंग कर रहा है 0 पर और एफ एक्स के बराबर, तो x को चेंज कीजिए h की फॉर्म में, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, और यहां पर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी किसी में आपने देखा होगा तो आपको इस तरीके से नहीं कराते, केवल सिंपल मतलब आपको h की फॉर्म में कहकर ही लिमिट लगवाते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल बता दूं, आप सिंपल भी लग सकते हैं, लगा सकते हैं फॉर्मूले में, और कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो यहां पर जहां पर आपकी x है उसके बाद 0 रख लीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई में 0 माइनस के 3 बराबर 0 माइनस के 3 बराबर आपकी वैल्यू होगी माइनस के 3 के बराबर। तो कहने का मतलब है लिमिट x बिलोंग करेगी 0, जो एफ एक्स की वैल्यू है वो आपकी माइनस के 3 के बराबर हो गई है। अब आपको a पर निकालना है, जो कि आपकी a की वैल्यू कितने पर, 0 पर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहां पर निकालिए कि एफ एक्स बराबर आपके पास जो वैल्यू है वो 5x माइनस के 3 है, x बराबर 0 पर, तो आपकी वैल्यू ये एफ 0 बराबर 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस के 3 और 0 माइनस के 3, तो इसका मतलब एफ 0 की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी माइनस के 3 के बराबर। तो ये जो दोनों वैल्यू है वो आपकी बराबर है, तो आप कह सकते हैं ये फंक्शन x बराबर 0 पर
कंटिन्यूसली या कंटिन्यूटी है। तो यहां लिखिए देन या चूंकि लिमिट x 0 fx की जो वैल्यू है वो आपकी फंक्शन a के बराबर है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर। तो ये तो केवल आपको अभी एक पोर्शन हुआ है x बराबर 0 पर। अब नेक्स्ट में, अब जो नेक्स्ट पर आपको निकालना है वो x बराबर 3 के लिए निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर निकाल लेते हैं x बराबर 3 पर। तो एट x बराबर माइनस के 3 पर जो फंक्शन है आपको वो fx बराबर दे रखा है 5x माइनस के 3 के बराबर। तो हम निकालते हैं x बराबर 3 पे। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर लिमिट x बिलोंग करेगी 0 पे और फंक्शन fx के बराबर, जो कि आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर लिमिट। तो यहां पर आपके इस बार आपको 3 है ना, तो यहां पर आप एक काम कीजिए माइनस के 3 रखिए, यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 3 के बराबर। और लिमिट x बिलोंग करेगी माइनस के 3 पर, जो फंक्शन था आपका 5x माइनस के 3 के बराबर। तो जहां पर x है, x की जगह पर आपको माइनस के 3 पुट कर देना। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर पुट कर लीजिए। जब x बराबर यहां पर 3 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू 5 मल्टीप्लाई माइनस के 3 और माइनस के 3 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 15 और माइनस के 3 के बराबर, और जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 18 के बराबर। तो लिमिट x बिलोंग करेगी माइनस के 3 और fx की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी किसके बराबर, माइनस के 18 के बराबर। अब आपको नेक्स्ट में क्या निकालना है, fx पर और निकालनी है। तो आपकी fx बराबर 5x माइनस के 3 और x बराबर माइनस के 3 रखने पर, मतलब पुट करने पर, तो आपकी वैल्यू है f माइनस के 3 बराबर 5 माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 15 माइनस के 3 बराबर माइनस के 18 के बराबर। तो f माइनस के 3 की जो वैल्यू है वो भी आपकी 18 हो गई यहां पर। तो हम कह सकते हैं यहां पर लिमिट x बिलोंग माइनस के 3 fx की जो वैल्यू है वो आपके f माइनस के 3 के बराबर है। तो x बराबर माइनस के 3 पर फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब एक और रह गया इसमें, देखिए एक क्वेश्चन और था, आपको किस पर निकालना था, x बराबर 5 पर और निकालना था आपको। तो अब निकालते हैं, यहां पर रख लीजिए एट x बराबर 5 पर। तो आपकी हो जाएगा यहां पर लिमिट x की वैल्यू बिलोंग करेगी 5 के पास और फंक्शन fx के पास। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x बिलोंग करेगी 5 पर और फंक्शन है 5x माइनस के 3 के बराबर। तो यहां पर लिमिट x बिलोंग करेगी, लिमिट रख दीजिए, तो इस x को हटा दीजिए। तो यहां पर जब आप इसको हटा लेंगे तो ये आपकी वैल्यू 5 मल्टीप्लाई में 5 माइनस के 3 25 माइनस के 3 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 22 के बराबर। तो लिमिट fx x बिलोंग 5 की जो वैल्यू वो आपकी 22 के बराबर हो जाएगी। अब इसी तरीके से यहां पर निकालिए, अब fx पर fx बराबर 5 माइनस के 3। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है x बराबर 5 रखने पर, तो आपकी वैल्यू है x 5 बराबर 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस के 3 और 25 माइनस के 3 बराबर 22 के बराबर। तो आपकी जो f5 की जो वैल्यू है फंक्शन में वो आपकी बराबर है। तो यहां पर भी सेम लाइन इंक्लूड कीजिए कि लिमिट fx और x बिलोंग टू 5 इक्वल्स टू f5। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, बस इतना सा ही आपको क्वेश्चन करना है, ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखिए आप सोचे होंगे जो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन करा था राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट वाले, उस तरह के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में मिलेंगे, तो हम उनको भी करेंगे। तो पहले हम सिंपल इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर चेक करते हैं।
x बराबर 3 पर फलन fx की वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस के 1 है के लिए साम्यता की जांच कीजिए, मतलब एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। और देखिए एक और बेसिक अंतर बता देता हूं, उस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको प्रूव करने वाले आते हैं और ये आपको सिंपल आपको मतलब जांच करने के लिए आते हैं। तो जांच करने के लिए सिंपल ऐसे ही चेक करेंगे, जब भी आपको सिद्ध करने वाले या प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट करके सॉल्व करेंगे। तो इसको करते हैं सबसे पहले। तो आपको दे रखा है, गिवन है फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर। तो हमको निकालना है एट द पॉइंट x बराबर 3 पर। तो लिमिट x बिलोंग करेगा 3 पर और f x के बराबर। तो लिमिट x बिलोंग करेगी 3 पर, जो फंक्शन की वैल्यू है इस बार आपके पास 2x स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर। तो x की जगह पर 3 पुट कर लीजिए क्योंकि यहां पर x बराबर 3 है आपका। तो यहां आपकी वैल्यू लिमिट, सॉरी जब आप पुट करेंगे तो लिमिट यहां से हट जाएगी। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 3 की पावर 2 माइनस के 1, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 माइनस के 1, 3 3 9 9 दूनी 18 माइनस के 1 और बराबर आपकी वैल्यू है 17 के बराबर। तो लिमिट x बिलोंग करेगा 3 पर, जो फंक्शन fx की जो वैल्यू है वो आपकी 17 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में अब चेक करना है आपको फंक्शन x पर। तो fx बराबर 2x की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर और x बराबर 3 रखने पर, तो यहां पर आपकी वैल्यू है f3 बराबर 2 3 की पावर 2 माइनस के 1 बराबर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 माइनस के 1, 3 3 9 और 9 दूनी 18 माइनस के 1 बराबर में आपका 17 के बराबर। तो यहां पर लिख सकते हैं चूंकि लिमिट x बिलोंग टू 3, फंक्शन x की जो वैल्यू है वो आपके फंक्शन 3 के बराबर है, तो f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, f मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना सा पोर्शन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पार्ट दे रखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चेक करनी है किस पर फंक्शन आपका बनता है या फिर आपका नहीं बनता है। तो चलिए सबसे पहले जो आपको ए दे रखा है, आपको ए में दे रखा है कि आपको फलन की जांच करनी है। तो एक्स बराबर आपको देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपको ये नहीं दे रखा है कि आपको किस फलन पर चेक करना है। तो आप सिंपल यहां पर लिख सकते हैं सिंपल कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस के 5 बहुपद फलन है, मतलब कि पॉलिनोमियल है, फलन है। तो अतः एफ एक्स एक्स के प्रत्येक मान के लिए संतत होगा। ठीक है, इसमें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो वहां पर शो आपको वहीं पर कराना है जहां पर आपको वैल्यू दे रखी है कि आप x बराबर 2 पर चेक कीजिए या x बराबर 3 पर चेक कीजिए, इस तरीके की। तो यहां पर हमको इस तरीके की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम इसको केवल इतनी लाइन लिखेंगे और काम खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट पे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद थर्ड का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको एफ एक्स बराबर इस बार दे रखा है 1/x की पावर माइनस के 5, और जिसमें आपको कह रहा है x नॉट इक्वल टू 5 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, दो बहुपदीय फलन का भागफल है। मतलब हमारे पास जो फंक्शन की जो वैल्यू है, जब हम दो फलनों का भाग कर देंगे तब जाकर हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू मिलेगी हमें। तो इसलिए अतः फलन एफ एक्स जिसमें आपको दे रखी है x नॉट इक्वल टू 5 के प्रत्येक मान के लिए संतत होगा। ठीक है, आप चाहो तो किसी भी एक मान को रख कर भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो आप इसी तरीके छोड़ दिए, कोई इश्यू नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है। देखिए सी में आपको दे रखा है, आपको एग्जामिनिंग द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द कंटिन्यूटी, सॉरी। तो आपको यहां पर भी फंक्शन दे रखा है, तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपकी वैल्यू है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 2 माइनस के 25 और एक्स प्लस के 5 के बराबर। इसमें चेंज किया, एक्स की पावर 2 माइनस के 5 की पावर 2, यहां पर एक्स प्लस के 5 के बराबर। एक बार आपको प्लस में करना है इसको, एक बार आपको माइनस में करना है। यहां पर x प्लस के 5 के बराबर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी x माइनस 5 के बराबर हो जाएगी। जैसा कि आपको याद हो, जो इसका ए पार्ट था बिल्कुल इसी तरीके से दे रखा था। तो जो लाइन आपने ए में लिखी थी वही लाइन आप यहां पर लिख दीजिए कि फंक्शन x माइनस के 5 एक बहुपदी फलन है, अतः एफ एक्स एक्स के प्रत्येक मान के लिए संतत होगा। ठीक, ये आपका थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे करते हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। देखिए इसमें डिफरेंस आपका क्या है कि जो मैंने आपको शुरू में फॉर्मूले बताए थे उसके आधार पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताई थी वो यहां पर आपको प्रूव करनी है। देखिए आपके पास जो फंक्शन मोड एक्स है, मोड एक्स के बारे में एक थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए मोड में एक्स है तो उसकी जो वैल्यू है आपको पता है एक्स के बराबर ही होती है। लेकिन यहां पर आपके पास दो कंडीशन है कि ये वाला जो एक्स है ये हो सकता है प्लस के हो, यहाँ पे ये हो सकता है आपका माइनस के हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास मोड में एक्स है तो उसकी वैल्यू एक्स होती है, अगर माइनस में एक्स है तो उसकी वैल्यू आपके पास एक्स के बराबर हो जाती है, क्योंकि मोड हमेशा अपने माइनस को फिनिश कर देता है या खा जाता है। किसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए अब उसी तरीके से हम क्या करें, इसको थोड़ा सा हमें बेसिक में चेंज करना पड़ेगा इसी तरीके से। तो आपको दे रखा है एफ एक्स बड़ा मोड में एक्स माइनस के 5, तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास सबसे पहले तो x माइनस के 5 और माइनस में x माइनस के 5 का, मतलब दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो माइनस में हो सकता है, एक आपका प्लस में हो सकता है। जो वैल्यू आपकी माइनस में होगी तो जब उस कंडीशन में आपके पास जो हो जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगी, और उस कंडीशन में इस कंडीशन में आपकी x की वैल्यू 5 से छोटी में हो जाएगी। जबकि इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 5 माइनस के x के बराबर। तो आपको निकालना है, सबसे पहले आपको क्या चीज बतानी है, तो आपको दो पॉइंटों पे निकालना है। आपको देखा है x माइनस के 5, तो मतलब आप x बार 5 पर इसकी लिमिट निकाल दीजिए। तो यहां लिखिए कि x बराबर 5 प्लस के लिए, तो लिमिट x बिलोंग करेगा 5 प्लस में, लेफ्ट हैंड लिख दीजिए, राइट हैंड लिख दीजिए, चाहे तो सिंपल लिख दीजिए जैसा आप चाहें। एफ एक्स बराबर लिमिट x की वैल्यू बिलोंग करेगी 5 प्लस पर, और फंक्शन की जगह पर आपके पास वैल्यू है यहाँ पर जब 5 से ज्यादा, प्लस का मतलब है ज्यादा वाली फॉर्म, तो 5 से ज्यादा वाले के लिए आपको कौन सा फंक्शन लगाना है, ये वाला फंक्शन x माइनस के 5 के बराबर। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, तो 5 माइनस के 5 कैंसिल करा तो 0 के बराबर, मतलब कि लिमिट एफ एक्स और x प्लस के आपके 5 के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए कहीं कहीं पर आपको जो ये जो एच की फॉर्म में दे रखा होगा, तो मैं उस तरीके से आपको एक प्रूफ करके दिखा दूंगा। पहले इससे कर लेते हैं। दूसरा आपका एक्स बिलोंग करेगा अगर माइनस के 5 माइनस में, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर -5 से लिख लेते हैं 5 माइनस के पदों में, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट एफ एक्स और एक्स बिलोंग करेगा 5 माइनस में, तो बराबर में लिमिट एक्स बिलोंग करेगा 5 माइनस में, और यहां पर जो आपका फंक्शन लगेगा इस बार माइनस वाली वैल्यू है, तो आपको 5 माइनस के एक्स वाला फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू लिमिट हटा दीजिए क्योंकि आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस के 5 कैंसिल करा 0 के बराबर, तो लिमिट एफ एक्स
और x बिलोंग करेगा -5, तो ये वैल्यू भी आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। अब इसके बाद आपको फंक्शन में और चेक करना है, तो f(x) बराबर जो आपकी वैल्यू है x -5 के बराबर है, तो x बराबर 5 रखिए, तो x बराबर 5, सॉरी यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल में x की जगह 5 रखिए, तो x fx 5 5 से 5 कैंसिल, तो मोड में 0 बराबर आपके लो 0 के बराबर। तो ये तो आपकी लेफ्ट हैंड हो गई, और आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड किसी को मान सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट और बराबर में f5, ये आपस में आपके बराबर हैं, तो f इज कंटिन्यूअस। तो देखिए ये तो देखिए किसी किसी बुक में ये जो क्वेश्चन है दूसरी तरीके से होता है, तो मैं आपको दूसरा तरीका ही बता दूं, जो h मान के भी आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे तरीके से करते हैं। तो देखिए आपको जो fx बराबर था वो आपकी वैल्यू थी मोड में x -5, तो मैंने इसको चेंज कर लिया था आपको लिए। ये था आपका सबसे पहले x -5, एक था 5 x के बराबर, और जब आपकी वैल्यू हो x > 5 और जब आपकी वैल्यू हो x < 5, तो ये कंडीशन थी मेरे पास। तो देखिए अब हम इसको h मान के कर सकते हैं, तो निकालेंगे किस पर, एट x बराबर 5 पर। तो जब इस पर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा LHS, और देखिए इसमें LHS हमेशा आप नेगेटिव वाले माने तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि किसी किसी बुक में आपको पॉजिटिव में मिलेगा LHS पोर्शन और किसी में आपको नेगेटिव मिलेगा। तो अच्छा आपके लिए यही होगा कि आप इसको जो है लेफ्ट हैंड में मतलब माइनस वाला माने तो ज्यादा अच्छा। तो आप कर सकते हैं इसको f5 -0 के बराबर, और इसके बराबर इसको चेंज कर सकते हैं लिमिट h बिलोंग टू 0 और f5 h के बराबर। तो देखिए यहां पर आप 5 की मतलब h की कोई वैल्यू रखिए तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी इससे। तो मतलब 5 की से माइनस के h, अगर मान लो आपने 5 बराबर h बराबर 1 रख दिया तो आपकी वैल्यू है 4 के बराबर। तो 4 आपकी 5 से छोटी वाली वैल्यू इसमें बिलोंग करेंगी, तो हमको फंक्शन ये वाला यूज करना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के पास, और आपकी वैल्यू 5 -5 के बराबर। तो जहां पर x था x की जगह ये रख दिया। रखने के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि देखिए आपके पास फंक्शन था 5x बराबर 5 x के बराबर, और x की जगह पर जो आपकी वैल्यू थी x की जगह पर वो आपकी ये थी। तो जहां पर यहां पर आपका फंक्शन में x था वहां पर ये मैंने चेंज कर दिया। तो देखिए इसी तरीके से इसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। जहां पर h था तो मैंने h लिख दिया, यहां पर x था तो मैंने x लिख दिया। तो उसी तरीके से हम फंक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लिमिट h बिलोंग टू 0, 5 - 5 और प्लस के h के बराबर, ये कैंसिल। लिमिट h बिलोंग टू 0, h के बराबर, h की वैल्यू पुट करी तो आपके पास 0 के बराबर। तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी हो गई 0 के बराबर। अब निकालिए आप राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में आपके पास हो जाएगा फंक्शन 5 प्लस के h के बराबर, जिसको लिमिट में चेंज करेंगे आप। लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर और फंक्शन की वैल्यू 5 प्लस में h के बराबर। अब देखिए यहां पर आप h की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए तो वो आपकी ग्रेटर देन हो जाएगी 5 से बड़ी। चाहे आप 0.1 ही ऐड करेंगे तब भी वो आपकी वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए आप फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन। तो आपके पास लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो फंक्शन हो जाएगा 5 प्लस में h और माइनस के 5 के बराबर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो h बिलोंग टू 0, यहां पर 5 प्लस में h माइनस के 5 के बराबर, 5 से 5 कैंसिल। लिमिट h बिलोंग टू 0 और आपकी वैल्यू हो जाएगी h के बराबर। h की वैल्यू को जब पुट करेंगे 0 में तो 0, तो आपके पास जो राइट हैंड वाली लिमिट है वो भी आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड तो मैंने चेक कर लिया, अब आपको फंक्शन पर और चेक करना पड़ेगा। तो जब बराबर वाली वैल्यू है तो बराबर वाली वैल्यू पर आपकी वैल्यू है ये वाली, तो x माइनस के 5 के बराबर। तो x बराबर 5 रखने पर 5
बराबर है 5 माइनस के 5, इससे ये कैंसिल, तो x जो फंक्शन 5 की वैल्यू वो आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है फंक्शन 5 के। तो देखिए कंडीशन दोनों में सेम है, उसमें भी दोनों चीजें बराबर बैठी थी तो उसमें बराबर बैठी थी। तो लिख दीजिए f इज कंटिन्यूअस। ठीक, इसी तरीके छोड़ दीजिए, यहाँ फिर x एक संतत है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं f की वैल्यू को। तो दोनों में से किसी तरीके से कर लीजिए, आपका जो आंसर है बिल्कुल सेम आएगा। और इस पोर्शन को हटा देते हैं कभी, क्योंकि आपको जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो ये आप कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर चले जाए हमारे, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसका आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की पावर n और x बराबर n पर, इस बार हमको संतत चेक करना है जहां पर n एक धन पूर्णांक है। दिस इज मीन कर n जो है हमारे एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर दे रखा है, मतलब प्लस की वैल्यू। तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली चेक कर लेते हैं हम। तो इसको आपको दिया है f(x) बराबर x की पावर n, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर रखे, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर आपको चेंज करना है, लिमिट x बिलोंग कर रहा है n के बराबर f(x) पर, तो आपकी वैल्यू है लिमिट x बिलोंग करेगी n पर और f(x) की वैल्यू है n की पावर n के बराबर। अब x की जगह पर आपको n रिप्लेस करना है, तो यहां आपकी वैल्यू है n की पावर n, और मतलब कि लिमिट x बिलोंग करेगा n और फंक्शन x की जो वैल्यू है वो आपके n की पावर n के बराबर हो जाएगी। सेकंड में आपको क्या चेक करना है, फंक्शन n पर, और चेक कर लीजिए f(x) बराबर है आपकी वैल्यू x की पावर n, तो यहां लिखिए x बराबर n रखने पर, तो जब आप यहां पर n रखेंगे तो यहां पर n हो जाएगी आपकी वैल्यू, और ये n की पावर n के बराबर। तो आपने देखा कि लिमिट x बिलोंग करेगा n के बराबर, f(x) की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर है fn के बराबर। तो कहने का मतलब है फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, केवल इतना सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही मिलेगा। क्यों, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे से इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको h मानकर ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको देखिए इसमें फंक्शन f दे रखा है जिसको डिफाइन किया गया है x में और 5 की वैल्यू में, और आपको x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर आपको तीनों को वैल्यू चेक करनी है कि संतत है या नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं एट x बराबर 0 पर। तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले LHS पोर्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के लिए, तो f(0 माइनस के 0) इसको चेंज किया, लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस के h के बराबर। अब 0 माइनस के जो h की वैल्यू है, तो देखिए 0 से जो कम वाली वैल्यू है वो तो इसमें बिलोंग करेंगी, तो हम फंक्शन x रखेंगे, सिंपल सिंपल। यहां आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस के h के बराबर। क्यों, क्योंकि फंक्शन x की जो वैल्यू थी यहां पर हमारे पास x के बराबर थी, और x को मैंने 0 माइनस h की फॉर्म में लिख दिया, तो यहां पर भी मुझे 0 माइनस h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर माइनस के h के बराबर। अब इस वैल्यू को जब आप पुट कर लेंगे तो 0 के बराबर ये आपकी LHS लिमिट हो जाएगी। इसी तरीके से राइट हैंड वाली पे चेक करते हैं, आपकी वैल्यू h0 माइनस के h 0 प्लस के h के बराबर। तो लिमिट पर जब चेक करेंगे तो h बिलोंग करेगी 0 पर और फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस में h के बराबर। तो देखिए 0 से ज्यादा वैल्यू भी आपकी इसी फंक्शन पर बिलोंग करेंगे, इसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो 0 प्लस के h
बराबर में लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, और ये आपकी वैल्यू h के बराबर, और इस वैल्यू को हमने पुट कर लिया तो 0 के बराबर, तो राइट हैंड जो लिमिट है हमारी वो भी हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। अब इसी तरीके पे आपको फंक्शन पर और चेक करना है, तो फंक्शन पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर आपके पास x था, तो x बराबर 0 पर, तो f0 बराबर आपके लिए 0 के बराबर हो जाएगी। तो कहना मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, तो दिस मीन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस, एक मिनट, f इज, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर, f इज कंटिन्यूअस ऑन x बराबर 0 पर। ठीक, ये आपका फर्स्ट पोर्शन फिनिश हो गया। अब आपको चेक करने हैं x बराबर 1 पर, तो इसी तरीके से चेक करते हैं। सबसे पहले एट x बराबर 1 पर, तो हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू हो जाएगी f0 माइनस के h, और सॉरी 0 नहीं, यहां पर इस बार आपकी वैल्यू है 1 पर, तो यहां पर आप वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस के h के बराबर। ठीक, तो लिमिट की फॉर्म में चेंज किया, h बिलोंग करेगी 0 पर, फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस के h के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए 1 माइनस h के बराबर आपकी वैल्यू हो गई, तो 1 से कम हमारी वैल्यू यहां पर 1 से डाउन होनी चाहिए, तो 1 से डाउन वाली वैल्यू किस पर बिलोंग है, x पर। तो आपकी जो यहां पर लिमिट हो जाएगी, फंक्शन हो जाएगा इसका x के लिए 1 माइनस के h के बराबर, और h की वैल्यू रखी तो 1 के बराबर, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी वो आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट आपके पास हो जाएगी बराबर में f 1 प्लस के h के बराबर, या फिर सबसे पहले 1 प्लस h लिख दीजिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 0 भी लिख सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख लिया ना, एक लाइन चाहो तो आप 1 प्लस 0 भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चेंज करते हैं, लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू, अब देखिए आपकी वैल्यू है x से ग्रेटर देन, मतलब 1 से बड़ी वाली वैल्यू, तो इस पर जब 1 से बड़ी वाली वैल्यू है तो उसके लिए आपकी वैल्यू कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और सीधे सीधे जो आपकी वैल्यू है वो 5 के बराबर हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। कहने मतलब दोबारा बता देता हूं मैं आपको, एक बार दोबारा रिपीट कर देते कि ये वैल्यू है हमारे 1 से ग्रेटर देन, और यहां पर मैं h की कोई भी वैल्यू रखता हूं तो वो 1 से ग्रेटर देन ही वैल्यू होगी। तो ग्रेटर देन होने पर आपकी वैल्यू किस में बदल जाती है, 5 में, तो इस वैल्यू को मैंने 5 के बराबर रख दिया, तो मतलब कि मेरी जो राइट हैंड वाली जो लिमिट है वो आपकी 5 के बराबर हो जाएगी। तो देखिए अब निकालना है आपको फंक्शन पर, तो एफ एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू है वो है आपकी वैल्यू x के बराबर, और x बराबर जब 1 पर निकालेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू 1 बराबर में 1, तो ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो हमने यहां पर देखा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और बराबर है आपका f1 के बराबर, तो ये आपकी कंडीशन है। तो कोई भी तीनों में से कोई भी एक चीज बराबर नहीं होती, तो हम यहां कह सकते हैं कि f इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, ये आपकी वैल्यू प्रूव हो गई। सेकंड पर करते हैं, अब आपका एक और लगे x बराबर 2 पर, तो यहां लिखिए एट x बराबर 2 पर आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f2 माइनस के 0 लिखिए सबसे पहले, यहां पर लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो ये आपके लिए फंक्शन 2 माइनस के h के बराबर, तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर लिमिट h बिलोंग टू 0, तो देखिए 2 माइनस के जो h की वाली वैल्यू है, कहने मतलब है 2 से कम वाली वैल्यू, तो 2 से कम वाली जो वैल्यू है मतलब 2 से बड़ी वाली वैल्यू, तो 2 से बड़ी वाली वैल्यू किसमें आएंगी आपकी, इसमें आएंगी, मतलब 1 से बड़ी है और 2 से वो छोटी है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से तो बड़ी होगी, तो वो आपकी वैल्यू बिलोंग करेगी 5 में, तो यहां पर हम इसको 5 में बदल देते हैं, और इस वैल्यू को जब हमने 5 में बदल दिया तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो आपकी 5 के बराबर ही
हो जाएगी। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट बराबर एफ 2 प्लस के 0 के बराबर, लिमिट में चेंज किया, एच बिलोंग करेगी 0 पर और एफ 2 प्लस में 0 के बराबर। अब इस पर भी आप जब चेक करेंगे प्लस के 2 पर, तो देखिए जब भी आपकी वैल्यू मतलब प्लस के 2 है, एक्स आपके पास है 2 प्लस के 0 के बराबर, तो मतलब एक से तो बड़ी ही वैल्यू है और एक से बड़ी वाली वैल्यू पर भी क्या है आपकी वैल्यू 5, तो यहां पर भी जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, ये भी आपकी 5 के बराबर, सॉरी ये वाली जो आपकी वैल्यू है ये भी आपकी हो जाएगी, कहां हो गया, ये जो आपकी वैल्यू है, कलर चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये वाली जो आपकी वैल्यू है यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच बिलोंग करेगी 5 पर और एच की कोई वैल्यू नहीं है, तो राइट हैंड वाली जो लिमिट है वो भी आपकी 5 के बराबर हो जाएगी। अब आपको फंक्शन पर और चेक करना है, तो एफ एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा, यहां पर फंक्शन पर एक्स रख लीजिए या 2 रख लीजिए, जिस पर मन करे आप वो वैल्यू रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक्स बराबर जो 2 पर ही रख लीजिए इस वैल्यू को, तो एक्स बराबर 2 पर आप इसको रखेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। क्यों? क्योंकि एक्स बराबर 2 है, क्योंकि ये भी आपकी ग्रेटर देन है, तो एफ 2 पर जो वैल्यू है वो आपकी 5 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट बराबर में आपकी एफ 2 के बराबर, तो यहां लिख सकते हैं एफ इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स बराबर 2 पर, ठीक है। और ये देखिए ग्रेटर देन थे इसलिए मैंने यहां पर 5 रख लिया है। तो चलिए देखिए ये वाली क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसमें हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर ले। अगर आपको किसी भी तरीके कोई इशू है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए हमारे और वहां पर जाकर कमेंट कीजिए या एसएमएस कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आपकी समझने में फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो वैसे आपको दिक्कत नहीं होगी, सिंपल पोर्शन था, मैंने सिंपल तरीके से। और देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके इन क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक होंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट में, और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।